लगातार मानसून पढ़ रहे थे। मानसून में हमने जो ऋतुएं हैं, मतलब जो भारत की 4 ऋतुएं हैं उनको स्टार्ट किया था। उसमें हमने 2 ऋतुएं कर ली, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। आज हम स्टार्ट करेंगे जो भारत की तीसरी ऋतु है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु। दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु, दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु है, उसकी अवधि है जून, जुलाई और अगस्त। जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने में बारिश होती है। जून में स्टार्ट होती है और अगस्त या सितंबर, 15 सितंबर के आसपास लौटता हुआ मानसून स्टार्ट हो जाता है। तो जून, जुलाई और अगस्त। राजस्थान में जो बारिश होती है वह अगस्त में होती है। लास्ट अगस्त के आसपास में बारिश होती है, क्योंकि जो राजस्थान में बारिश है वह जो अरब सागर की शाखा है उससे ना होकर बंगाल की खाड़ी से होती है। देखेंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा में जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने बारिश होती है। बारिश जुलाई में जो बारिश स्टार्टिंग में होती है वह बहुत गर्जन के साथ में, प्रचंड गर्जन के साथ में अत्यधिक वर्षा होती है। तापमान में अचानक गिरावट आती है और अचानक गिरावट आती है। जो अत्यधिक बारिश होती है और अचानक गिरावट आती है उसे कहते हैं विस्फोट, विस्फोट या प्रस्फोट। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विस्फोट किसे कहते हैं और प्रस्फोट किसे कहते हैं। तो जो भारत में पहली बारिश होती है, चाहे वो किसी भी स्थान पे हो, अत्यधिक गर्जन के साथ में, अत्यधिक वर्षा के रूप में और अचानक तापमान गिर जाए, वही विस्फोट या प्रस्फोट है। अब देखते हैं कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसकी 2 शाखाएं हैं। जो हवाएं चलती है वो 2 शाखाओं में विभक्त होती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं हैं। पहली है अरब सागर, अरब सागर की शाखा। दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की खाड़ी की शाखा, अरब सागर की शाखा। दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। जब मानसून आता है तो जो हवाएं चलती हैं 2 भागों में विभक्त हो जाती है। भारत के आकृति, मतलब अगर हम भारत को लिटा के देखें तो ये कीप नीमा होने के कारण, ऐसे कीप नीमा होने के कारण एक शाखा जैसे टकरा जाती है, दूसरी इसके समानांतर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। तो एक तो जो पश्चिमी घाट है वहां पे टकराएगी, दूसरी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। तो जो सबसे पहले देखेंगे कि जो अरब सागर की शाखा है वह भी 3 भागों में विभक्त होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अरब सागर की शाखा से बारिश होती है भारत में, उसको अरब सागर की शाखा है वह भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तीन भागों में डिवाइड होती है जो अरब सागर की शाखा है। सबसे पहले जो अरब सागर की शाखा है वह 2 जून के आसपास भारत में प्रवेश करती है। मतलब दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो भारत में कब प्रवेश करता है, 2 जून के आसपास।
इससे ऊपर नीचे हो सकता है, डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि अगर हो सकता है कि जो हवाएं हैं या तापमान है वो अधिक होने के कारण पहले भारत में प्रवेश हो, या फिर भारत में जो शीत ऋतु है वो काल लंबी चलने के कारण 5-7 दिन लेट मानसून प्रवेश करे। लेकिन माना यह जाता है कि 2 जून के आसपास भारत में मानसून प्रवेश करता है। तो सबसे पहले जो अरब सागर की शाखा है वह मालाबार तट पे, जहाँ पे दोड्डा बेटा, अन्नामलाई, अन्नाईमुड़ी आदि चोटियां और पहाड़ियां हैं, ऊंची ऊंची चोटियां, ऊटी हो गई, यहाँ पे अन्नामलाई हो गई, दोड्डा बेटा हो गई, ये पहाड़ियां और चोटियां हैं। तो इस कारण से यहाँ पे पहली शाखा यहीं पे जो मालाबार तट है, मालाबार तट है, यहीं पे बारिश करती है। यह बारिश 400 सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर के आसपास की होती है। ये बोले तो भारत में सबसे ज्यादा यहीं पे बारिश होती है 400 सेंटीमीटर के आसपास। जो मालाबार तट है उसके पूर्वी साइड में जो मालाबार तट के पूर्वी भाग में जो मालाबार तट है उसके पूर्वी साइड में वृष्टि छाया क्षेत्र है। यहाँ पे सूखा रहता है, बारिश ना के बराबर होती है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हवाएं चलती हैं तो जो पर्वत श्रृंखला है उससे टकराती है, और टकराने के कारण यह ऊपर उठने लगती है। ऊपर उड़ते उड़ते इसमें आर्द्रता इतनी बढ़ जाती है कि अब यह सहन नहीं कर पाती। और आपको पता ही है जब नीचे से ऊपर जाने पे तापमान में गिरावट आती है और इसमें नमी इतनी हो जाती है, ऊपर जाने के साथ साथ इसमें आर्द्रता या सघनता इतनी बढ़ जाती है कि यह इतना वजन सहन नहीं कर पाते, और यहीं पे बारिश बूंदों के रूप में या ओलों के रूप में यहीं पे गिर के बादल खाली हो जाते हैं। और जब बादल खाली होके पूर्वी साइड जाते हैं तो यहाँ पे नाक के बराबर बारिश होती है। तो इसे जो सूखा क्षेत्र है उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। तो मालाबार तट का वृष्टि छाया क्षेत्र है। कोरोमंडल तट के आसपास का क्षेत्र है ये। फिर चलते हैं दूसरी शाखा की तरफ, जो मुंबई होती हुई मुंबई, पुणे और जो हरिश्चंद्र की पहाड़ियां हैं वहां पे बारिश करती है, सतपुड़ा की पहाड़ियों पे बारिश करती है, और अमरकंटक पे भी बहुत शानदार बारिश करती है। मुंबई होते हुए मुंबई से प्रवेश करती है दूसरी शाखा, हरिश्चंद्र की पहाड़ियों पे बारिश करती है, सतमाला जो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं वहां से बारिश करती है, और यहीं से इनकी जो शाखाएं हैं वह प्रवेश करती है अमरकंटक तक, यानी मध्य भारत तक यह शाखा जाती है। और अमरकंटक में जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है वह बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा से यह दोस्ती करके यहीं पे घनघोर बारिश करती है। अब देखते हैं कि जो तीसरी शाखा है वह अरब सागर की जो तीसरी शाखा है वह गुजरात होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में जो अरावली पहाड़ियां हैं वह इन्हें रोकने का कार्य बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि यह हवाएं जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके समानांतर चलती है। अरावली श्रृंखला के समानांतर जो हवाएं चलती है वह पंजाब हरियाणा में जाके बारिश करती है। तो राजस्थान को बिल्कुल भी अरब सागर से ना के बराबर बारिश मिलती है। और इसके एक कारण नहीं है, इसके दो कारण है। दो कारण ऐसे हैं कि एक तो जो अरावली श्रृंखला है वह अरावली श्रृंखला के समानांतर हवाएं चलती है। दूसरा कारण यह है कि राजस्थान का जो क्षेत्र है वह अत्यधिक तापमान, मतलब जहाँ पे अत्यधिक तापमान रहता है, गर्म क्षेत्र है। गर्म क्षेत्र के कारण यहाँ से जो हवाएं हैं वह ऊपर उड़ती है, गर्म हवाएं ऊपर उड़ती है, और जो बादल है सघन बादल थे, आंद्रता रूपी बादल थे, उनको वह विरल रूप में बदल देती है। जो सघन बादल थे
उठते हैं और ऊपर उठने के कारण वहाँ पे नमी भी, वहाँ पे थोड़ा ताप होएगा, ताप रहेगा। ताप अगर लगेगा तो वह फैलाव की स्थिति में रहेंगे और वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती। यह बादल आगे जाके पंजाब हरियाणा में बारिश करते हैं। तो इस प्रकार से दो कारण है कि राजस्थान में बारिश नहीं होती। दोनों कारण मैंने बताए हैं, एक अरावली वाला और दूसरा राजस्थान में जो तापमान है वह अत्यधिक होने के कारण या गर्म क्षेत्र होने के कारण हवाएं ऊपर गर्म हवाएं उठती है। गर्म हवाएं बादलों का जो फैलाव है, जो आंद्रता थी वह विरल रूप में आती है। विरल रूप में होने के कारण बादल आगे खिसक जाते हैं या फिर बारिश नहीं कर पाते। तो दो कारण थे राजस्थान में ना बारिश होने के। फिर देखते हैं कि जो अरब सागर की शाखा है, ये तो तीन शाखाएं हो गई। जो अरब सागर की शाखा थी तो तीन शाखाओं से बारिश होती है, जिसमें एक शाखा मालाबार तट पे, दूसरी मालाबार तट पे अपना संपूर्ण जल गिरा देती है। दूसरी शाखा मुंबई होते हुए हरिश्चंद्र पहाड़ियों पे बारिश करती है, सतपुड़ा की पहाड़ियों पे बारिश करती है और अमरकंटक तक अपना जल ले जाती है। तीसरी है जो गुजरात में होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में पंजाब हरियाणा में बारिश करती है। राजस्थान में अरब सागर की शाखा से कोई बरसात नहीं होती, होती भी है तो ना के बराबर। अब देखते हैं दूसरी शाखा जो बंगाल की खाड़ी की है। दूसरी शाखा है बंगाल की खाड़ी की। मैं इसको हटा देती हूँ। ये हिमालय है। हिमालय है। जब एक हो गई अरब सागर की शाखा, अमरकंटक तक जाती है। दूसरी मालाबार तट पे करती है एक या 2 जून के आसपास। यह है बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो कोरोमंडल तट है, पश्चिमी तट जो कोरोमंडल पूर्वी तट जो कोरोमंडल तट है, यहाँ पे कोई बारिश नहीं होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा से बिल्कुल भी बारिश नहीं है। कोरोमंडल तट पे दो कारणों से बारिश नहीं होती है। पहला, ना ही अरब सागर की शाखा से बारिश होती है और ना ही बंगाल की खाड़ी की शाखा से। बंगाल की खाड़ी की शाखा से ना बारिश होने का कारण है पश्चिमी तट की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वह उनके समानांतर हवाएं चलती है। जैसे अरावली श्रृंखला की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके समानांतर हवाएं चल रही थी, उसी प्रकार से कोरोमंडल तट की भी समानांतर हवाएं चलती है। दूसरा है कि जो अरब सागर की शाखा थी वह मालाबार तट के पश्चिमी साइड में बारिश की उसने, और जो पूर्वी साइड है वह जो कोरोमंडल तट का क्षेत्र है वह वृष्टि छाया क्षेत्र है। तो दो कारणों से यहाँ पे दोनों शाखाओं से ही यहाँ पे कोरोमंडल तट पे बारिश नहीं होती। अरब सागर जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वह भी दो भागों में विभक्त होती है। पहले तो यह है जब बंगाल की खाड़ी की शाखा जब बंगाल की खाड़ी से गुजरती है तो और आर्द्रता ग्रहण करती है। इसमें और आर्द्रता ग्रहण करने के बाद में यह है जो म्यांमार है उसकी जो म्यांमार की जो पर्वत श्रृंखला है अराकन योमा से यह टकराती है और अराकन योमा से टकराने के बाद में यह भारत में दो शाखाओं के रूप में प्रवेश करती है। अराकन योमा इन हवाओं को रोकने का कार्य करता है। यह भी हिमालय का ही भाग है जो म्यांमार में स्थित है। यह इससे टकराने के बाद में यह भारत में प्रवेश करती है, जो कि एक शाखा लघु हिमालय के समानांतर होती हुई या बारिश करती
चलती हुई समानांतर होती हुई पंजाब हरियाणा से जो अरब सागर की शाखा थी उससे टकराती है और यहाँ पे बारिश करती है। दूसरी शाखा थी वह ब्रह्मपुत्र की घाटी में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र की घाटी में प्रवेश करने के बाद में जो मेघालय है, मेघालय में एक स्थान है मासिन राव में जो खासी पहाड़ियां वहां पे है। वैसे तो मेघालय का सारा ही जो मेघालय है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो खासी पहाड़ियां हैं वहां पे एक स्थान है मासिन राव जो कीपनुमा आकृति है। यहाँ पे हवाएं प्रवेश करने के बाद में बाहर नहीं निकलती और जैसे ही यह यहाँ पर टकराती है और यहीं पे घनघोर बारिश करती है। तो मासिन राव एक ऐसा स्थान है जो दुनिया की यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। विश्व की सबसे ज्यादा बारिश मासिन राव में होती है, जो कि 1400 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे बारिश होती है और यह कुछ ही मिनटों में होती है। ऐसा नहीं है कि यानी 1 महीने में हो रही है, 2 महीने में, ऐसा नहीं है, कुछ ही मिनटों में यहाँ पे इतनी बारिश हो जाती है। तो मासिन राव दुनिया का एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। तीसरा देखिए, फिर यह आगे जाके जो शाखा है, आगे जाके अमरकंटक में जो बंगाल की खाड़ी की जो अरब सागर की शाखा थी उससे मिलती है बंगाल की खाड़ी की शाखा, दोनों में दोस्ती होती है और यहीं पे घनघोर बारिश करती है। अमरकंटक से ही अनेक नदियों का उद्गम स्थल है, इसलिए अमरकंटक अनेक नदियों का उद्गम स्थल है, जैसे नर्मदा हुई, सोन हुई। तो इस प्रकार से दूसरी शाखा बारिश करवाती है अमरकंटक में, जो कि मध्य भारत में यानी संपूर्ण मध्य भारत में बारिश होती है। फिर देखें कि जो अरब सागर की शाखा और जो बंगाल की खाड़ी की शाखा थी, जो लघु हिमालय के समानांतर चलती हुई पंजाब हरियाणा में दोनों का मिलन होता है और यहाँ पे जो राजस्थान है, राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भाग में बारिश होती है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश होती है बंगाल की खाड़ी से। अरब सागर की खाड़ी से राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वहीं पे बारिश होती है, बाकी जो वह भी विंध्याचल की जो पहाड़ियां है उसकी जो शाखा है वहां से टकराती है और दक्षिणी भाग में बारिश करती है। बाकी जो हिमालय के समानांतर चलती है वो पंजाब हरियाणा में बारिश करती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा के मिलने के बाद में यह उत्तरी पूर्वी राजस्थान में बारिश करती है। लेकिन यह यहाँ भी नहीं रुकती, यह पश्चिमी तक भी जाती है, लेकिन यहाँ पे जाते जाते इसकी आर्द्रता में बहुत कमी आ जाती है और यह 5-6 सेंटीमीटर की यहाँ पे बारिश कर पाती है। पाकिस्तान में जाते जाते इसकी मतलब बादल बिल्कुल खाली हो जाते हैं और पाकिस्तान में पानी नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा दोनों से भारत में अत्यधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे ज्यादा बारिश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही होती है, ये याद रखना, जिसमें अलग अलग स्थानों में अलग अलग शाखाओं से बारिश होती है। तो संपूर्ण भारत में बारिश बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी से होती है। तो इस प्रकार से यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून समाप्त होता है। अगली क्लास में हम लेंगे लौटता हुआ मानसून, जो कि 15 सितंबर के आसपास होता है, लेकिन 3 महीने हमने डिवाइड किए हैं, तो 1 अगस्त से ही मानेंगे, लेकिन 15 सितंबर के आसपास से राजस्थान से मतलब बारिश समाप्त हो जाती है। कि अभी ऋतु कंप्लीट हो जाए उसके बाद में देखेंगे कि भारत में बारिश कैसे होती है, क्यों होती है, किस कारण से होती है, कैसे मानसून बनता है, सब कुछ देखेंगे। तो धैर्य रखिए, अल नीनो ना नीनो सब कुछ देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, अगली क्लास में देखेंगे लौटता हुआ मानसून। धन्यवाद।